ये बिल्ला दूसरों के घर में चूहा छोड़ने लगता है। इधर उधर हर तरफ से चूहों को घर में छोड़ता है, लेकिन खाता नहीं है। दरअसल बिल्ला अपने बेटे के साथ कूड़े कचड़े में हड्डी ढूंढकर किसी तरह अपना जिंदगी चलाता था। एक तेरा दो मेरा। बिल्ले अपने बेटे को 2 हड्डी देता है। अरे क्या करूं मैं इसका? लेकिन तभी एक चूहा आता है और हड्डी लेके भाग जाता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये छोटा बिल्ला थोड़ा सोच विचार करते हुए वहाँ से चला जाता है मंजिल को भुला कर जिया। और एक घर का दरवाजा खटखटाता है और अपना क्यूट सा चेहरा दिखाकर दूध मांगता है। और जैसे ही दूध मिलता है तो अपने बाप को घसीटते हुए दूध के पास ले आता है। तो बिल्ला दूध पीने लगता है, लेकिन तभी घर की मालकिन निकलती है और बिल्ले को झाड़ू मारकर भगा देती है, क्योंकि ये सब छोटे बिल्ले का चाल था घर के अंदर घुसने के लिए। फिर बिल्ला भी अंदर जाने के लिए हल्ला करने लगता है, तो इसको इधर छोटा बिल्ला मजे करने लगता है और उधर बड़ा बिल्ला घर में घुसकर खाना चोरी करने लगता है। तभी बिल्ला टीवी के पास जाके छिपता है तो टीवी ऑन कर देती है। फिर तो बिल्ले को इज्जत नहीं है भाई। बिल्ला फोकट का खाना खाने के लिए घर के अंदर आना चाहता है, तो छोटा बिल्ला इसको अंदर ले आता है। लेकिन तभी घर की मालकिन आ जाती है, लेकिन ये साला गलती से बाथरूम में ही छिप जाता है। इसी तरह उधर से निकलता है, लेकिन इसको ब्रश समझकर वापस खींच लेता है। और फिर बाहर आते ही साला जल्दी से कपड़े में घुस जाता है, लेकिन वही कपड़ा पहन लेती है। फिर मालकिन अपना बाल सेट करने लगती है, जिससे बिल्ले का भी बाल सेट हो जाता है। फिर ये मार खाकर बाहर आता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी ये कूड़े कचड़े के सारे चूहे को उसी घर के अंदर भेज देता है और घर के चारों तरफ से चूहे ही चूहे डाल देता है। फिर घर के माहौल को सुनता है तो बिल्ला फट से जाता है और सस्ता सा सुपरमैन बनकर आ जाता है, क्योंकि इसका प्लान था कि मैं चूहों से मालकिन को बचाऊंगा तो मैं घर के अंदर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, साला चूहे लोग ही इसको उठाकर बाहर फेंक देता है, और साथ ही मालकिन और उस छोटे बिल्ले को भी। मैंने खाना खाने के लिए कितने पापड़ बेले थे और तुमने मेरे बेले हुए पापड़ मुझसे छीन लिए, तो चूहों ने तेरा घर भी छीन लिया। खत्म।